आज के दौर में बहुत से इंडियन प्रोफेशनल्स विदेश में नौकरी करना चाहते हैं, लेकिन यूएस, यूके जाने की बजाय उन्हें ऐसे देशों की तलाश है जहां वीज़ा कम मुश्किल हो, रिलोकेशन आसान हो और काम मिलना जल्दी मिल जाए। रेडिट पर एक डिस्कशन हुआ है इंडियन वर्क प्लेसेस नाम के थ्रेड में, जिसमें लोगों ने खुलकर बताया कि किन देशों में इंडियन लोगों के लिए नौकरी ढूंढना आसान है। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि रेडिट ने कौन कौन से देश बताए हैं, किन तरीकों से लोग विदेश जॉब पा रहे हैं और इंडियन प्रोफेशनल्स को क्या प्लान करना चाहिए अगर आप विदेश जॉब के लिए जाना चाहते हैं तो चलिए फिर वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, माय नेम इज वर्षा दुबे एंड वाचिंग एनबीटी टेक एड। रेडिट डिस्कशन की शुरुआत एक डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल ने की थी, जिससे पूछा कि डायरेक्ट एप्लीकेशंस, इंटरनल ट्रांसफर्स या रेफरल्स में से कौन सा तरीका ज्यादा कारगर है जॉब अब्रॉड पाने के लिए। उसने ये भी पूछा कि किन देशों की हायरिंग प्रोसेस ज्यादा आसान है और कौन से सेक्टर्स में ज्यादा ऑप्शंस मिलते हैं। इस तरह की खुली बातचीत से पता चलता है कि सिर्फ पैसे या ब्रांड नाम के काम नहीं चलता है, स्ट्रैटेजी जरूरी है। एक सबसे ज्यादा चर्चा में आया रूट है इंटरनल ट्रांसफर्स, यानी आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हो जहां पर इंटरनेशनल टीम्स हो, तो अपने आप ही ओवरसीज ट्रांसफर्स की पॉसिबिलिटी बन जाती है। रेडिट यूजर ने बताया कि ये एक अच्छा तरीका है बाहर काम करने का, लेकिन हर कंपनी में ये सुविधा नहीं होती। छोटे या लोकल लेवल की कंपनीज में काम नहीं है। फिर रेडिट में कई लोगों ने गल्फ देशों जैसे यूएई, सऊदी अरेबिया और मलेशिया का नाम लिया, क्योंकि वहां वीजा प्रोसेस काफी आसान होती है, रिक्वायरमेंट्स कम कॉम्प्लिकेटेड होती हैं और काम मिलने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। ये ज्यादातर पॉसिबल हो जाता है, तो जल्दी जॉब मिलने के लिए लिहाज से अच्छे ऑप्शंस माने जाते हैं। कनाडा भी इसी डिस्कशन में कई लोगों ने बताया कि वे अभी भी इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए अट्रैक्टिव जगह है, खासकर जिसका मकसद सिर्फ एक जॉब करने का नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म इमिग्रेशन का है। कैनेडियन वर्क वीज़ा और इमिग्रेशन पाथवेज की जो स्ट्रैटेजीज हैं कुछ ज़्यादा ही वेलकमिंग मानी जाती हैं, लेकिन ये भी कहा गया है कि कंपटीशन बढ़ चुका है, अब वहाँ पर वीज़ा मिलना भी थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। रेडिट यूजर ने बताया कि सिर्फ कंट्री चुनना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि जॉब पाने का तरीका ज़्यादा मायने रखता है। कुछ लोग बोले कि रेफरल्स बहुत मदद करते हैं, जान पहचान, प्रीवियस कलीग्स या प्रोफेशनल्स का जो रिकमेंडेशंस होता है जॉब मिलवाने में काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है। वहीं डायरेक्ट एप्लीकेशन करना या जॉब पोर्टल्स पर अप्लाई करना ज़्यादातर केसेस में समय ज़रूर लेता है। एक और बात ये सामने आई है कि काम करने वाले सेक्टर्स जैसे कि आईटी, डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन, डिजाइन, ये जो रोल्स हैं जहां रिमोट वर्क या हाइब्रिड वर्क मॉडल आम बात है, ये सेक्टर्स वहां ज्यादा काम कर रहे हैं क्योंकि फिजिकल प्रेजेंस की जरूरत कम होती है। अगर आपकी स्किल सेट इन एरियाज में मैच करती है तो आपके लिए बहुत सारी पॉसिबिलिटीज सामने आ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, रेडिट में एक यूजर ने बताया कि उसने इंटरनल ट्रांसफर के जरिए दुबई में जॉब मिला, क्योंकि उस मल्टीनेशनल फर्म में इंटरनेशनल एक्सपोजर पहले से था और उसने अपनी परफॉर्मेंस और कंट्रीब्यूशन दिखा दी थी। इसी तरह का जो एक्सपीरियंस है बताता है कि मेहनत और नेटवर्किंग दोनों ज़रूरी है, सिर्फ एप्लीकेशन भरना ही ज़रूरी नहीं है। वहीं कुछ और भी लोगों ने ये कहा कि यूएस सबसे मुश्किल विकल्प बन गया है, क्योंकि वहाँ वीज़ा प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। इमिग्रेशन पॉलिसी ऐसे हैं कि फ्रेशर्स या लो एक्सपीरियंस वाले लोगों को रिस्क ज़्यादा होता है, इसीलिए लोग अब बहुत अलग अलग देश जैसे कि गल्फ, कनाडा, मलेशिया को देख रहे हैं, जहाँ प्रोसेस ज़्यादा स्मूथ हो और ज़्यादा लोगों की सक्सेस स्टोरी सुनने को मिलती है। अगर हम इसको कंसाइज तरीके से समझे तो इस रेडिट डिस्कशन ने ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हाईलाइट की हैं। पहला, उन देशों में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं जहां वीज़ा जो प्रोसेस है सरल है और हायरिंग ज़रूरतें ज़्यादा हैं। दूसरा, स्किल्स और एक्सपीरियंस मैटर करते हैं, क्योंकि बहुत से लोग रेफरल्स और इंटरनल ट्रांसफर से बड़े देश में आने में पॉसिबिलिटी उनकी बढ़ जाती है और वो सफल हो जाते हैं। तीसरा, सेक्टर्स जहां रिमोट और हाइब्रिड रोल ज़्यादा हैं वहां जॉब अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा मिलती हैं। और चौथा, कनाडा अभी भी एक पसंदीदा डेस्टिनेशन है, बस वहां पहुंचने और सेटल होने के लिए पहले से तैयारी करनी बहुत ज़रूरी है। इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए ये वक्त है स्ट्रैटेजी बनाने का। अगर आप विदेश जॉब की सोच रहे हैं तो आपकी प्लानिंग में ये सारी चीज़ें शामिल होनी चाहिए। एक ऐसा स्किल सेट तैयार करें जो रिमोट वर्क या ग्लोबल टीम्स के लिए रेलेवेंट हो, जैसे कि कम्युनिकेशन, रिमोट कोलैबोरेशन, टेक्निकल टूल्स।
अपने नेटवर्क बढ़ाएं, पुराने कलीग्स, एलुमनाई या कोई रेफरेंस हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। जॉब पोर्टल्स जैसे कि लिंक्डइन, ग्लोबल कंपनीज की वेबसाइट को चेक करते रहें और जिस कंट्री में जाना हो वहाँ की वीज़ा रिक्वायरमेंट्स, कॉस्ट ऑफ लिविंग, रिलोकेशन कॉस्ट, ये सारी चीज़ें पहले से ही रिसर्च करके सोच समझकर अपना डिसीजन लें। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने कलीग्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, और ऐसे और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल NPT Tech Ed को जरूर सब्सक्राइब करें।